कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो हरवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, कालनाल पेन राजर्षि राम कृष्ण से गोकुले अग्रस्त जानवी पदीम विचक्रमातृरंजसा। समय के अनुसार कृष्ण और बलराम दोनों भाई गोकुल में घुटनों के बल चलते हैं, इधर उधर घूम करके खेलने लगते हैं। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे। उनकी ध्वनि से प्रसन्न होकर ब्रिज में किलकारी भरते हैं। दूध दही के कीचड़ में सने हुए दौड़ते फिरते हैं। कभी कभी किसी अपरिचित को अपना मान करके उसके पीछे चले जाते हैं। फिर थोड़ी दूर जा करके कुछ सहम करके जल्दी से लौट आते हैं। यशोदा मैया कन्हैया को खेलने लगे हुए देख करके बड़ी खुश होती हैं। देखा कन्हैया कभी जाकर के बछड़ों को खोल देते हैं, घुटमन घुटमन जाके खोल देते हैं। कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ करके खींचते हैं, कभी हाथ में तलवार उठाने लगते हैं, कभी जलती हुई अग्नि की ओर जाते हैं, कई कुएं की तरफ झांकने लग जाते हैं। मैया यशोदा दौड़ दौड़ करके उन्हें बचाया करती हैं। उन्हें केवल घर का कार्य ही नहीं, स्नान भोजन आदि करना भी कठिन सा हो गया। मैया हर समय कन्हैया को देखती रहती है, कन्हैया की लीलाओं का रसोपान करती रहती हैं। कुछ काल के बाद दोनों भैया खड़े होकर के चलने लगे। दोनों बालक अन्य ब्रज बालिकाओं के साथ गोपियों के घर में चले जाते हैं। अब कन्हैया गोपियों के घर में जाते हैं, माखन चुराते हैं, दही की मटकियां फोड़ते हैं, नाना प्रकार के उद्यम मचाते हैं। एक दिन गोपियां इकट्ठी होकर के माता यशोदा मैया के पास आई। वैशंपा जी कहते हैं कि राजन, यशोदा मैया के पास आने का तो बहाना था, वास्तविक में उलाने के बहाने कन्हैया को देखने आती हैं और आकर के कहती हैं, अरे नंदरानी सुनो तो जरा, तेरो तो लाला बड़ो ही उदम मचावे है। असमय में आकर के बछड़ों को खोल देवे है। बछड़े साले सभी सारा दूध गाय का पी जावे हैं। कोई कुछ कहने लगता है तो ग्वाल वालों के साथ में ताली बजा बजा करके उसकी हंसी उड़ावे हैं। दूध दही माखन की चोरी करके खाते हैं और चोरी करने के तो बड़े बड़े हथकंडे अपना रखे हैं। ये चोरों का सरदार जो बन गया है और इसके घर में पहुंचते न जाने बंदर कहां से आ जाते हैं, जिन्हें ये माखन और बांट बांट करके बंदरन को खिलाता है। जब कोई नहीं खाता तो मटकी फोड़ करके चल देता है। अरे मैया, इसकी रिटाई कहां तक बखानू। हम दूध दही का सारा सामान ताले में बंद करके रख देती हैं। जब हम ताला लगा करके रख देवे हैं, कुछ ना मिलने पर सोते हुए बच्चों को चुटकी से नोचकर भाग जाते हैं। बच्चे ची ची करके रोने लग जाते हैं। छींकों पर रखे हुए दूध दही के मटकों को नोकदार डंडों से छेद करके फोड़ देते हैं। दूध दही माखन उतार कर खा जाते हैं। प्रेम से कभी हम बुला कर के खिलाना चाहती हैं, तब तो खाते नहीं हैं और चोरी करके खावे। लेपे पुते सुंदर घर में अनेक प्रकार की गंदगी फैला देवे हैं। तेरे सामने तो साधु के समान बड़ो सीधो सारो बनकर के खड़ो है जावे हैं। पूरे ब्रिज भर में बड़ो ही उदम मचाए रखो है। यशोदा मैया ये सारी शिकायतें सुन करके लाला की भयभीत छवि निहार रही है। कछु नहीं बोल पाती, गोदी में लेकर प्यार करती है। इस तरह से भगवान ने माखन लीला करी।
आगे मिट्टी लीला करी, जिसमें भगवान ने मिट्टी भी खाई थी। भगवान ने यशोदा मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड को दर्शन भी करायो हो। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, यशोदा मैया बड़ी भाग्यशाली है जो कन्हैया की बाल लीला देख रही है। वसुओं में श्रेष्ठ डोण नाम का एक वसु था, जिनकी पत्नी धरा थी। ब्रह्मा की आज्ञा से वही गोकुल में आए थे। ब्रह्मा जी के वरदान मांगने पर इन्होंने मांगा था कि भगवान में निश्चल भक्ति हो। इन्होंने पूर्व जन्म में भगवान की बाल लीला देखने के लिए बड़ी तपस्या करी थी। आज भगवान की बाल लीला देख देख करके बड़ा ही आनंद प्राप्त है रहे है। हे राजन, एकदाग्रे दासीसु यशोदा नंद गहिनी। एक समय दीपावली का समय था, कार्तिक का महीना। नंद रानी यशोदा मैया घर के कामों में लगी हुई हैं। यशोदा अपने लाला को प्रेम से गोदी में लेकर के दही का मंथन करने लगी। साथ ही उसकी बाल लीलाओं का स्मरण करके गा रही हैं। यशोदा मैया के मुख पर पसीने की बूंदें आ रही हैं, केसों में गुथे हुए पुष्प बिखर रहे हैं। उसी समय भगवान को कुछ भूख लगी। दूध पीने की इच्छा से मैया के पास मथानी पकड़ के बैठ गए। मैया, मुझे भूख लगी है, दूध पिला दे। मैया लाला को गोदी में उठाकर दूध पिलाने लगी। देवयोग से उसी समय चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध उबलने लगा। यशोदा मैया अतृप्त अवस्था में लाला को वहीं छोड़ करके गोदी से उतार करके बड़े वेग से दूध उतारने चली गईं। अब लाला को गुस्सा आ गयो कि मैया दूध प्यारो है, पूत प्यारो ना है, मुझसे प्यार ना करे, दूध से ज्यादा करे। उनके होठ फड़कने लगे। झोंटी ऊ करके रोने का बहाना करके अंदर चले गए। अंदर रखा हुआ ताजी मक्खन निकाल करके खाने लगे। यशोदा मैया दूध उतार करके आई, देखा फूटी मटकी बिखरा हुआ दही देख करके बोली, लाला, ये सब करतूत तेरी जान पड़ती है, परंतु ये दिखाई भी तो नहीं पड़ता, ये कहाँ चला गया है। यशोदा मैया खोजती हुई अंदर गई। जाकर के देखा कि लाला अंदर है, ओखली उल्टी कर रखी है और छींके पे रखा हुआ मक्खन उतार उतार करके बंदरों को खवा रहे हो है। और चोरी करने के कारण इधर उधर भी ताकतों जा रहे हो है। यशोदा मैया ने लाला को ये देखो, धीरे धीरे पीछे से लाला के समीप गई। लाला अपनी मैया को छड़ी लिए हुए आता हुआ देख करके तेजी से उतर करके भागे। यशोदा मैया पकड़ने चली। बड़ा आश्चर्य का बात है, हे राजन, योगियों का निरुद्ध मन भी प्रवेश नहीं कर पाता। यशोदा उन्हें पकड़ना चाहती है, कृपा शक्ति के सारे पकड़ भी लेती है। ये भक्ति की महिमा है, जिनसे काल भी डरता है। वो यशोदा मैया के डर के मारे लाला आंखें मल मल करके रोने लग्यो। उनकी गालन पे काजल फैल गयो। कमल नेत्र से आंसू टपक रहे, ऊ करके कन्हैया रोने लग रहे हैं। यशोदा मैया ने कन्हैया को भयभीत जानकर के छड़ी फेंक दी। उन्हें कोमल रेशमी रस्सी से बांधने का विचार करने लगी। उन्होंने रस्सी से कृष्ण को उखल में बांधना प्रारंभ किया। गांठ लगाने लगी। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। यशोदा मैया ने पास पड़ोस की पूरे नंदगाम की रस्सियां मंगा ली, सभी छोटी पड़ जाती। कहा जाता है आखिर में बरसाने की जैसे ही रस्सी आई, बरसाने की शुरुआत हुई। बरसाने की रस्सी आते ही, राधा रानी की रस्सी आते ही भगवान बन गए। जब तक ईश्वर बंधन में नहीं आ सकते, भगवान के बंधन में भक्ति और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है। यशोदा मैया घर के सभी काम काज छोड़कर के बड़ी लगन से कन्हैया को बांधने में पसीने से तरबतर हो गई। श्रृंगार बिगड़ गया।
उसी समय कृपा शक्ति प्रकट हो गई। दयालु भगवान तुरंत ही बंधन में आ गए। भगवान को पाने के लिए पूरी लगन होनी चाहिए। भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता दिखाई। जो प्रसाद पुत्र ब्रह्मा को, पुत्र अपने आत्मा शिव को, पत्नी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हो सका, वो प्रसाद यशोदा मैया को प्राप्त होने जा रहा है। ऐसा भाग्य यशोदा मैया का है। संसार में यशोदा से बढ़कर के कोई देवता नहीं हो सकता, जिसके उलूखल में बने हुए मुक्ति प्रदान करने वाले स्वयं मुक्ति चाहते हैं। यशोदायां परम नास्ति देवता चेत में मति, यश्यामुलूखले वृद्धो मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति। यशोदा मैया इस प्रकार श्री कृष्ण को उखल में बांध करके घर के काम काज में लग गई। इधर भगवान की दृष्टि कुछ दूरी पर खड़े हुए यमराज उनके वृक्ष पे पड़ी, जो पूर्व जन्म में नलकूबर मृगग्रीव नाम के कुबेर के पुत्र थे। नारजी के हिसाब से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। भगवान उनके उद्धार का विचार करने लगे। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। बोलो हरवंश महापुराण की जय।